hash include stdio.h and hash include conio.h. These are the two header files which we have to include. Next, I have to create a main function, void main, start this function and end this function by getch. That is the basic structure of C program. Next thing is, first you have to understand, what the objective is, what the examiner is going to ask to you. Examiner is going to ask you just printing the values of a variable, right? अभी हमने स्कैनफ स्टेटमेंट नहीं सीखा है, हमें अभी यूजर से इनपुट लेनी, वैल्यूज आती ही नहीं है, right? So what I have to do, I have to declare some variables, right? A, char B, plot C. Okay, these are some variables of different type: character, plot, integer. Basically, these three variables we have to use in C language, basically, right? So I have to print the values of this variable. So मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए एबीसी की, मैं कैसे लूंगी इनकी वैल्यूज? मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट तो आता ही नहीं, आई एम नॉट नोइंग अबाउट द स्कैनफ स्टेटमेंट, आई एम जस्ट प्री डिफाइनिंग दिस वैल्यूज। मैंने पहले से इनको बता दिया है कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू p है। अच्छा, कभी भी कैरेक्टर वैल्यूज को आपको डिफाइन करना है तो आप सिंगल कोट्स में लिखोगे और कॉलन से उसको टर्मिनेट करो, क्लियर? और ये फ्लॉट वैल्यूज को इंक्लूड करेगा, तो मैंने ये एक वैल्यू ली, ठीक है? इसके बाद लेने के बाद मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट करना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिखाना है, सपोज करो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है और इस आउटपुट स्क्रीन पे मुझे दिखाना है कि इंटीजर equals to 5, character equals to p and float equals to 2.49। या फिर मुझे दिखाना है कि a equals to this, b equals to this, c equals to this। मुझे तो वैल्यूज प्रिंट करनी है ना सारी स्क्रीन पे, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है? मैं आउटपुट इंटरफेस कुछ इस तरीके से चाहती हूँ, राइट? सो व्हाट आई हैव टू राइट इन दिस लाइन, आई हैव टू प्रिंट दिस ऑल वेरिएबल्स, printf ए की वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो मुझे लिखना है ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू। समझ रहे हो मैं किस तरीके से उस चीज को रीड कर रही हूँ? हाउ आई एम रीडिंग दिस वेरिएबल, आई वांट द आउटपुट स्क्रीन एज ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए, राइट? सो व्हाट आई हैव टू राइट, ए equals to the value of a. A is an integer type, so what control string I have to use? %d, and %d is representing a variable a. क्लियर? मैंने कैसे इस चीज को रीड किया? सी, a equals to the value of a, a की वैल्यू प्रिंट करनी है, ये इसको ग्रैब करेगा, क्लियर? और ये प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन टर्मिनेट करनी है, ठीक है? मुझे सेम लाइन में नहीं चाहिए, मैंने नेक्स्ट लाइन को टर्मिनेट किया, तो मैं जब ए की वैल्यू को प्रिंट कर लूं उसके बाद नेक्स्ट लाइन टर्मिनेट हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद मुझे b इक्वल्स टू b की वैल्यू चाहिए, तो b इक्वल्स टू b की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ b, b इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ b, value of b is of character type, character means control c, ampersand c and क्लियर है? अब मुझे c की वैल्यू जब प्रिंट हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में टर्मिनेट करना है, तो मैंने ये लगा। अच्छा, एक चीज समझो, मैं चाहूं तो मैं जब b को b इक्वल्स टू लिखना चाहूं तो उससे पहले भी अगर स्लैशन लगा दूं तो इसका मतलब ये होगा कि b जब प्रिंट होने वाला हो उससे पहले एक नई लाइन टर्मिनेट हो जाए। मैं इस तरीके से भी इसको लगा सकती हूँ, पर जनरली हम लोग जब इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं तो उसके बाद न्यू लाइन को टर्मिनेट करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब मैंने लिखा है यहाँ पे printf
न्यू लाइन तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी है। सी इक्वल्स टू सी की वैल्यू, यानी कि सी किस टाइप का है, फ्लॉट टाइप का है, तो वैल्यू शुड बी अ फ्लॉट टाइप। अब नेक्स्ट लाइन मुझे टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन टर्मिनेट हो या नहीं हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट हैव एनी वैल्यू फॉर द clear. So this is the method how you can print the values of any variable. Fine. अच्छा, एक चीज और, अब मुझे चाहिए कि मैं सेम लाइन में प्रिंट करना चाहती हूँ ए बी सी। I am not going to use the variable print. I am not going to use this function again and again, this printf function again and again. So what I have to write, देखो लाइन में वैल्यूज को प्रिंट कराना है, ठीक है। सिंगल लाइन में वैल्यूज को प्रिंट कराने का मेथड बहुत इजी है, क्योंकि आगे चल के आपको सिंगल लाइन में ही बनाना आना चाहिए। सिंगल लाइन में बनाने के लिए सिर्फ जो आपको आउटपुट स्क्रीन चाहिए ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे चाहिए ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू, ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए। फॉर दैट आई हैव टू राइट परसेंट b, then I need to terminate the line. Next I want b equals to the value of b is of character type. Next line terminated I want. Then c equals to c की value. Next line I don't need. Clear? Double quotes close. Now write the variable name in the sequence of this. परसेंट d किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, a के लिए। c किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, b के लिए। किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, c। ठीक है, अब ये देखो किस तरीके से रीड करेगा। a इक्वल्स टू प्रिंट किया स्क्रीन में, क्लियर। परसेंट d जैसे ही लिखा तो उसने परसेंट d के लिए सीधे फर्स्ट को रीड करेगा, ठीक है। उसने a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, क्लियर। न्यू लाइन टर्मिनेट हो गई। b इक्वल्स टू लिखा हुआ आ गया एज इट इज। परसेंट c सेकंड वेरिएबल को रीड करेगा, दैट मीन p प्रिंट होके आ गया, न्यू लाइन टर्मिनेट होके आ गई, क्लियर। c इक्वल्स टू परसेंट f, थर्ड वेरिएबल को रीड करेगा, यानी कि 2.49 c की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। और नेक्स्ट लाइन मैंने नहीं लगाया तो टर्मिनेट हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसकी जगह मैं थोड़ा सा भी सीक्वेंस अलग कर देती, सपोज मैं लिख देती बी सी एंड ए, तो परसेंट बी की वैल्यू प्रिंट करता, सी बी सी की वैल्यू प्रिंट करता और सी ए की वैल्यू प्रिंट करता, जो कि गार्बेज वैल्यू देता, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप, क्लियर। तो ये गलत होता है, ठीक है। तो आपको जो भी वेरिएबल्स या जो भी वैल्यू लेनी है उसी के सीक्वेंस में उन वैल्यूज को लिखना होता है, जिससे कि वो उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो जाए, क्लियर। मैं एक बार वापस से सिखा रही हूँ, एक बार देखो रीड करना, वापस चेक करो। I have to print this all the three variables in a single line. I am using printf statement at the only one time, clear. So what I have to write, a equals to, so double quotes में the value of a, that is integer, clear. Next I want to terminate the line, b equals to the value of b, that is of character type, control string of c, that is new line termination. C equals to the value of c, I don't need any type of termination, comma, and that is percent is representing a, percent c is representing b, percent f is representing c, and separate these all the variable by the comma, clear. So this is the way how you can print all the variables in a single line. If the values is predefined, while the values are predefined, I am not taking these value by the user.
These all the values are predefined. Keep in mind. Clear? I'm holding this screen for 1 minute. If there is any question regarding that problem, then ask me in a chat box. I'm giving you an answer. If there is any problem, ask me in a chat box. I will give you answers. Otherwise, I will rub this board. प्रिंटेड स्कैनर स्टेटमेंट अगर एक बार आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा तो कभी भी एरर्स एटलीस्ट इसकी वजह से नहीं आएंगी. सो बहुत अच्छे से इसको सीख लो, समझ लो. I am switching to the next topic. My next objective is write a program in C to print values of different variables taken by the user. आपको यूजर से लेना है इस बार, ध्यान रखना, यूजर से वैल्यूज लेनी है. That means now I am going to demonstrate you the scanf statement. Here, for the scanf statement, first I have to write some header files in my program. Hash include stdio.s. This is the basic concept. Same process is going on. हम लोगों को वही A, B, C लेना है, लेकिन इस बार हमें फिक्स नहीं करना कि A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 6 और P की वैल्यू 8. फिक्स नहीं करेंगे. इस बार हम यूजर से पूछेंगे, you have to press the values of these variables, right? So hash include stdio.h, hash include formula.h, and void main. That is the basic structure of C program. Clear? Now, I have to take some variables like A, B, and C. Clear? I am not initializing these all variables. Variables are only declared, not defined. Clear? Now I have to write CLR, SCR string for clearing the previous output. Now, for this statement, the concept is that A is declared that mean of 2 bytes, but we don't have any value in it, right? B is declared is of character type, but we don't have any value in it. C is also declared is of float type, is of 4 bytes, but we don't have any value in it. We want the values of A, B, and C, and these values should be given by the user. वो वैल्यू सिर्फ यूजर से ही होनी चाहिए, हम लोग खुद से नहीं देना चाहते. ठीक है, वो वैल्यू यूजर से देने के लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करते हैं. फाइन. सो सबसे पहले मुझे जो आउटपुट स्क्रीन चाहिए, फाइन, दिस इज माय आउटपुट स्क्रीन. मैं चाहती हूँ कि एंटर द इंटीजर वैल्यू. Okay, मैं चाहती हूँ द एंटर द इंटीजर वैल्यू स्क्रीन पे. सो व्हाट आई हैव टू राइट, printf एंटर इंटीजर. जैसे ही मैंने लिखा, दैट मीन्स एंटर अ इंटीजर प्रिंट हो जाएगा. हो गया. मुझे न्यू लाइन टर्मिनेट करनी है तो मैंने यहाँ पे न्यू लाइन टर्मिनेटर भी दे दिया. क्लियर? अब मुझे ए की वैल्यू जैसे ही ये लिखा है तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू यूजर से कीबोर्ड से इनपुट करानी है, प्रेस करनी है. So what I have to write? Scanf. Clear? मुझे A की वैल्यू प्रिंट करानी है. I have to press the value of A. That means
A is of what type? Integer. And the value of A, that means address of A. A के एड्रेस पे जाके मुझे वैल्यू डालनी है, तो एड्रेस ऑफ ए पे जाके मुझे इंटीजर वैल्यू डालनी है। समझ में आ रहा है स्टेटमेंट का मतलब? ए के आई हैव टू प्रेस द वैल्यू ऑफ ए ऑन द एड्रेस ऑफ ए इंटीजर वैल्यू, मुझे ए के एड्रेस पे जाके एक इंटीजर वैल्यू डालनी है। आई हैव टू प्रेस अ इंटीजर वैल्यू ऑन द एड्रेस ऑफ ए, दैट मीन मैंने कुछ भी प्रेस किया, सपोज 5, तो ए के एड्रेस पे 5 वैल्यू आ गई, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 5 को प्रेस किया, प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ यूजर दे रहा है वैल्यूज अभी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, मुझे स्क्रीन पे चाहिए एंटर अ कैरेक्टर, और न्यू लाइन टर्मिनेशन भी चाहिए, तो यहाँ पे एज इट इज स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा एंटर कैरेक्टर। अब उसके बाद मुझे कैरेक्टर चाहिए ना, मैं चाहती हूँ कि बी के एड्रेस पे कोई भी कैरेक्टर वैल्यू इनपुट हो, यूजर इनपुट करे, तो मैं क्या लिखूंगी, स्कैनर व्हाट आई हैव टू टाइप, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करे, कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करे, और कौन किसके एड्रेस पे, बी के एड्रेस, बी के एड्रेस पे कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करे, तो बी के एड्रेस पे कैरेक्टर वैल्यू कुछ भी प्रिंट हो जाएगी, बी के एड्रेस पे कैरेक्टर वैल्यू इनपुट हो जाएगी, सॉरी प्रिंट नहीं होगी, इनपुट हो जाएगी। इसके बाद मुझे चाहिए प्रिंट एफ एंटर फ्लोट, फ्लोट वैल्यू इनपुट कराओ, मुझे नेक्स्ट लाइन तो देनी ही है, एंटर फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट वैल्यू इनपुट लेने के लिए आप क्या करोगे, स्कैनर m% f कॉमा m% ऑफ c, सेम प्रोसेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। अच्छा, वैल्यूज आ तो गई है, वैल्यूज दोनों की तीनों की आ तो गई है इनके अंदर, पर यूजर को दिखाई नहीं दे रही अभी, हमें इन तीनों वैल्यूज को प्रिंट भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए अभी जो सेम स्टेटमेंट मैंने लिख के दिखाया था वो सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो, प्रिंट एफ a equals to value of a, new line, b equals the value of b, new line, c equals to the value of c, and that's it. This is representing a, this is representing b, and this is representing c. Clear? And get ch, and the program is over. अब मेरा आउटपुट स्क्रीन जो ये थी उसमें कैसे आएगा, a equals to 5, b equals to p, and c equals to 2.56, और मेरा आंसर प्रिंट कर सकते। a equals to a की वैल्यू, न्यू लाइन, b equals to b की वैल्यू, c equals to c की वैल्यू, एंड दैट्स इट। तो ये प्रोग्राम का आउटपुट प्रिंट कर जाए। क्या इतनी चीज समझ में आई है? ये बहुत ही इजी है करना, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैनफ स्टेटमेंट समझ में आया? इस तरीके से समझो, हमें ए के एड्रेस पे इंटीजर वैल्यू डालनी है, तो ए के एड्रेस पे इंटीजर वैल्यू डालनी है। ठीक है, क्लियर है की चीज? इसके अलावा और कोई इशू? लास्ट 2 minutes I am giving for the same topic. अगर कोई प्रॉब्लम है स्कैनफ स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये स्कैनफ भी हम सिंगल लाइन में लिख सकते थे, वो अभी मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगी। अगर आपको कोई भी इशू यहाँ तक है तो आप लोग एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। If you have any query, then write on the chat box. I will give you answers.
स्क्रीन क्लियर नहीं है? पीसी सर क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया स्क्रीन क्लियर नहीं है। उसके वहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इसके अलावा और कोई now we are just trying to write the scanf statement in a single line. ये तो था हमारा इनिशियल कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, we are beginners, so we are writing this scanf statement in 3 lines. But while you are starting your projects, for making your projects, then you have to write this scanf statement in a single line. So you don't have to waste this 6 or 7 lines for the 3 scanf words, right? So for taking p value, so what we are doing, हम इन तीनों वैल्यूज को अब सिंगल लाइन में लेना सीखते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। स्कैन है, मुझे ए, बी और सी की वैल्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे ए और बी और सी की वैल्यू के एड्रेस पे जाके वैल्यूज डालनी है। ए के एड्रेस पे जाके मुझे इंटीजर वैल्यू डालनी है, बी के एड्रेस पे जाके मुझे कैरेक्टर वैल्यू डालनी है, सी के एड्रेस पे जाकर मुझे फ्लोट वैल्यू डालनी है। डोंट सेपरेट इट बाय कॉमा। क्लियर? कॉमा ए मतलब एड्रेस ऑफ ए पे डालनी है, इंटीजर वैल्यू मुझे एड्रेस ऑफ ए पे डालनी है, कैरेक्टर वैल्यू मुझे एड्रेस ऑफ बी पे डालनी है और फ्लोट वैल्यू मुझे एड्रेस ऑफ सी पे डालनी है। ये सारा प्रोसेस घट के सिर्फ एक लाइन पे आके रुक जाता है हमारा, सिर्फ ये। दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस आवर 6 लाइन इन अ सिंगल लाइन। मैं वापस से समझा रही हूँ, हमें ए के एड्रेस पे, बी के एड्रेस पे, सी के एड्रेस पे जाके वैल्यूज यूजर से इनपुट करानी थी। क्लियर? मुझे ए पे इंटीजर, बी पे कैरेक्टर, सी पे फ्लोट वैल्यूज चाहिए थी, तो मैं लिखा पहले इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग ही वैल्यूज को लेना पड़ता है। इसके रिस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू